अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना के लिए दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए टॉप 10 फोन्स हम ऐसे लेकर आए हैं जो कि 30,000 की प्राइस के हिसाब से आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने वाले हैं। मतलब हम बेस्ट फोन जो कैटेगरी थी उससे छोड़कर ये टॉप 10 वाली कैटेगरी हमने शुरू की है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई 30,000 की प्राइस में हमें सभी फोन्स बताइए, लेकिन हमने उनमें नंबर दे दिए कि 10वें नंबर पर ये फ़ोन है, 9वें पर ये, 8वें पे ये। तो हमने टोटल 10 फ़ोन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों 30,000 की प्राइस में। जो 10वें नंबर पर होगा हमारे हिसाब से वो 10वें नंबर पर ये यहाँ पर नंबर वाइज हमने रखा है। तो सब्सक्राइब कर ही देते हैं आप, जो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल तो फॉलो कर ले। यहाँ पर भाई सबसे पहला जो फ़ोन है टाइम ज़ाया किए बगैर वो है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का A18। ये मैं रखने का दिल नहीं कर रहा था, नया मॉडल आया है जो नया वेरिएंट 4GB 64GB, ये 30,000 की प्राइस तक डिस्काउंट करके आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये ओप्पो लवर्स की वजह से रखा है। सिंपल डिज़ाइन है, बैक साइड से आपको यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है 6.56 इंचेस का। यहाँ पर HD+ की रेजोल्यूशन वगैरह, हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, 5000 mAh की बैटरी और साथ में 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो सिंपल अगर ओप्पो लवर्स के लिए तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर जो हमने फ़ोन रखा है दोस्तों वो है वीवो की तरफ से, वीवो का Y03, जो कि हमने 25,000 की कैटेगरी में भी रखा था। ये 4GB 128GB है दोस्तों, वीवो Y03। यहाँ पर ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस तकरीबन 28,500 तक मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट की बता रहा हूँ टोटल। अगर आपके पास कम मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी फिर कमेंट करते हैं कि भाई हमारे शहर में तो कम मिल रहा है, आप ज़्यादा क्यों बता रहे हैं। तो हर शहर में दोस्तों डिस्काउंट अपना अपना देते हैं दुकानदार। यहाँ पर 28,500 तक मिल रहा है। यहाँ पर 6.56 इंचेस का एक IPS LCD वाला डिस्प्ले यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा, फ्रंट 5 मेगापिक्सल की सेल्फी और T612 वाला यूनिसॉक वाला चिपसेट देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है दोस्तों। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, यहाँ पर ओनली फेस ID आपको मिलती है। और इसके अलावा 8वें नंबर पर जो हमने फ़ोन रखा है वो इन्फिनिक्स का नया फ़ोन आया है, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 9। स्मार्ट 9 4GB 128GB मिलता है। डिज़ाइन वगैरह आपको पता है कि कैसा ही है, सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलता है, हॉट 50i जैसा। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है और IPS डिस्प्ले आपको मिल जाता है 6.7 इंचेस का HD+, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हीलियो G81 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो नॉर्मल आपको परफॉर्मेंस देने वाला है दोस्तों। और इसके साथ 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्रंट 8 मेगापिक्सल का नॉर्मल यहाँ पर कैमरास दिए गए और 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की नहीं सही सॉरी 10 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो नॉर्मल आपको एक चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके साथ जो 7वें नंबर पर हमने फ़ोन रखा है वो है रेडमी का 13C, जो कि 6128 में ये करीब दोस्तों, अगर आपको डिस्काउंट के साथ में बताऊं तो ये तकरीबन 29.5 के करीब देखने को मिल जाएगा। मार्केट में 14C महंगा मिल रहा है, इस वजह से मैंने वो नहीं रखा। यहाँ पर ये आपको बैक से सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ठीक डिज़ाइन है, कलर्स ऑप्शन भी हैं। उसके बाद 6.74 इंच का बड़ा डिस्प्ले, HD+ की रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का एक चिपसेट देखने को मिलता है जो कि ठीक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, फ्रंट 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, नॉर्मल कैमराज आपको देखने को मिलेंगे। 18 वोल्ट की चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिल जाती है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इस फोन में मिलेगा। अगर रेडमी के शौकीन है आप तो रेडमी की तरफ जा सकते हैं। 6ठे नंबर पर फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, नया फोन आया है इन्फिनिक्स हॉट 50i। मैं हक में नहीं था इनके, लेकिन हमने नंबर वाइज रखना पड़ रहा है भाई। यहाँ पर हॉट 50i आपको 6128 मिलता है। डिस्काउंटेड प्राइस दोस्तों मैं बताता जा रहा हूँ, 30,500 की प्राइस में 33,000 प्राइस है फुल। और यहाँ पर आपको सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। स्मार्ट 9 का भी ऐसा ही डिज़ाइन है, IPS LCD वाला डिस्प्ले है, 6.7 इंचेस का HD+ की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक सेंटर पंच होल वाला फुल व्यू वाला डिस्प्ले दोस्तों। बेजल्स वगैरह थोड़े से नजर आएंगे। MediaTek Helio G81 का प्रोसेसर है जो कि नॉर्मल चिपसेट आपको प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस 40 FPS तक PUBG। और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा और फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी इस फोन में। 18 वोल्ट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी इस फोन में दी गई और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट अवेलेबल है इस फोन में। इसी तरीके का एक और फोन जिसे हमने 5वें नंबर पर रखा है उससे 5वें पर रखें, ऐसे 6ठे पर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम स्पेस है, थोड़ा सा ही फर्क है। टेक्नो का स्पार्क 30C
जी हाँ, ये भी 628 में, ये आपको कम मिलता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने 5वें नंबर पर रखा है। 29,500 में 628 सेम प्राइस में। डिजाइन आप देख सकते हैं, राउंड शेप कैमराज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे बैक साइड से, तो ऐसा डिजाइन मिलेगा। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, एक IPS पैनल मिलता है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट HD प्लस 720p के साथ सेंटर पंच होल वाला सेम आपको हॉट 50i जैसा डिस्प्ले मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फोन में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये डिफरेंसेस थोड़े से देखने को मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर देखें तो 18 वाट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी MediaTek Helio G81 का चिपसेट देखने को मिलता है दोस्तों, और परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल सेम टू सेम। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमें फोन मिलता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का A06 4128 वाला। जी हाँ, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग जो है वो 31,000 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 29,000 रुपए तक आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक चीज इसमें कंप्रोमाइज है बहुत ज्यादा। मैं ब्रांड की वजह से इसको चौथे नंबर पर रखा है, बाकी आपकी मर्जी से लें या ना लें। ये इसके साथ चार्जर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, वो 2-3 हज़ार का खर्चा आपको अलग करना पड़ेगा। चार्जर सैमसंग के किसी फोन में अवेलेबल नहीं है। बैक से आपको सिंपल डिजाइन, 2 कैमरा वाला डिजाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है PLS डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोस्तों, एक 60 हर्ट्ज वाला आपको डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। पुराना वर्जन है दोस्तों, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नहीं है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, फ्रंट आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है इस फोन में, और MediaTek Helio G85 का इसमें चिपसेट देखने को मिलेगा। 40 FPS तक PUBG इसमें प्ले कर सकते हैं आप। 5000 mAh की बैटरी है, और ये फोन 25 वाट की चार्जिंग तक सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर अवेलेबल नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इस फोन में देखने को मिल जाता है। यही स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। चौथे नंबर पर हमने रखा है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर है दोस्तों ZTE की तरफ से एक फोन, जो कि महंगा आया था, लेकिन इसमें डिस्काउंट काफी मिल रहा है। ZTE V60 डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, 6GB 256GB। जी हाँ, ये 28,000 की प्राइस में डिस्काउंट करके आसानी से मिल रहा है। अगर कहीं कम मिल रहा है तो बाय कर सकते हैं। ये फोन बैक से आईफोन डिजाइन देखने को मिलेगा, जो पहले फोन आते थे दोस्तों आईफोन के डिजाइन की तरह। यहाँ पर सिंपल डिजाइन है, कलर ऑप्शन है, IPS LCD वाला डिस्प्ले, 6.6 इंचेस का HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चूज कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, फ्रंट 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी है इस फोन में, और 22.5 वोल्ट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है दोस्तों। यूनिसॉक T606 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल हद तक आपको गेमिंग प्रोवाइड कर देगा। मेरे ख्याल 30 FPS तक शायद गेमिंग इसमें मिल जाती है। फोन मैंने गेमिंग टेस्ट किया भी, वो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। साइड माउंटेड इस फोन में अवेलेबल है फिंगरप्रिंट दोस्तों, स्क्रीन पर किसी पर भी नहीं है जो मैंने फोन बताए। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्रांड का फोन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर हमने रखा है Realme का C53, ये 628 वाला अवेलेबल है दोस्तों। ये इसकी प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो आपको करीब दोस्तों 29,500 के करीब देखने को मिल जाएगी। 30,000 29,500 Realme C53, ये आपको बता रहा हूँ मैं किस लिए बेहतर है। IPS LCD वाला डिस्प्ले, 6.74 इंचेस का फुल HD प्लस है, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फुल HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों, चलो उससे भी इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि दोस्तों एक ब्रांड का फोन है, Realme का फोन है, ये चीज़ें डिज़ाइन वगैरह आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। आईफोन टाइप आप देख सकते हैं। और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यूनिसॉक का प्रोसेसर दिया गया है T612 वाला, जो कि 40 FPS तक PUBG प्रोवाइड कर देगा। 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है इसमें 33 वोल्ट, क्योंकि कैमरा रिजल्ट भी आपको ठीक देखने को मिल जाते हैं, और चार्जिंग भी फास्ट देखने को मिलती है। अगर Realme लवर्स हैं तो Realme की ये फ़ोन जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर C61 भी था, उससे मैंने काट दिया, चार्जिंग भी कम थी दोस्तों, इससे स्पेसिफिकेशन कम थी, तो मैंने वो फ़ोन कट करके C53 को रखना यहाँ पर मुनासिब समझा। फर्स्ट नंबर पर फ़ोन है, अगर थोड़ा सा अजीब ना लगे आपको तो Vigotel का Neo 26, उसको रखने की वजह ये है दोस्तों, Note 24 रखता मैं या Note 23, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे कहीं पर भी, कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिए, काफ़ी टाइम से वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो लोग जो है वो बिल्कुल तसल्लियों में, आसरे में थे कि भाई हमें शायद वो फ़ोन मिल जाए कहीं से, लेकिन कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास पड़ा होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Note 24 या Note 23 मिले वो ले लें, फिर Neo 26 को आप छोड़ देना। Neo 26 में 8GB 128GB है। ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको 26,000 में मिलता है, रिटेल प्राइस 27,500 है,
और यहाँ पर आपको बैक से डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है। ब्लैक कलर इस फोन का काफ़ी ज़बरदस्त लगता है मुझे, और ब्लू कलर भी अच्छा है, ठीक ठाक है। यहाँ पर IPS LCD वाला 6.67 इंचज़ का एक HD प्लस वाला 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले फुल व्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा दोस्तों। आपको ये 2K तक वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं, वीडियोस इसमें यूट्यूब वगैरह में। और MediaTek Helio G91 अल्ट्रा का चिपसेट मिलता है जो कि G81 से काफ़ी बेहतर है। 40 FPS तक PUBG प्रोवाइड करेगा और ठीक ठाक प्ले कर लेगा। प्राइस के हिसाब से आप इंजॉय कर सकते हैं PUBG को। हमारे चैनल पर मौजूद भी है PUBG टेस्ट। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा ट्रिपल। फ्रंट आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। 50 वाली सेल्फी नहीं है, कैमराज के नंबरिंग पर मत जाइएगा, बट नॉर्मल कैमराज आपको देखने को मिलते हैं। इसका कंपैरिजन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो देख दाख कर आप बाय कर सकते हैं। सभी फोन हमने तकरीबन अनबॉक्सिंग की हुई है। 18 वोट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है इस फोन में, और इस फोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। तो पहले नंबर पर इसीलिए मैंने रखा, एक तो 8/128 है, प्रोसेसर अच्छा है, और ऊपर से कैमराज वगैरह भी नॉर्मल है, ठीक है। 18 वोट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी, डिज़ाइन भी ठीक है। अगर आपको एतराज़ नहीं होगा वीगोटेल से तो आप फर्स्ट नंबर पर इसे रख सकते हैं। Note 23 या Note 24 मिले तो आप उसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? दोस्तों आपको टॉप 10 फोन्स ये वाकई पसंद आए 30,000 की प्राइस के हिसाब से या नहीं? तो ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स लाजमी से करिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो में क्या कमी थी और किस चीज़ की आपकी डिमांड है, तो वो इंशाल्लाह हम पूरा कर सकेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपका मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।